मेरे घर में सभी को यह रेसिपी इतना पसंद आया कि बोल रहे हैं बरसात में यही बनाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चे बड़े सभी का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट बनता है। और ख़ास करके बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आता है ना कि बच्चे इसको सिर्फ 10 मिनट में चट कर जाते हैं। ये ना सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होता है, एकदम जालीदार कि बिल्कुल मुंह में लेते ही घुल जाए। इतना नरम मुलायम और जूसी बन करके तैयार होता है ना कि सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। कि जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो बस 15 से 20 मिनट में इस रेसिपी को बना सकते हैं। देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कि किस तरह से यह एकदम सॉफ्ट बनता है। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। इसके लिए ना तो आपको मैदे की ज़रूरत पड़ती है, ना तो इसमें हम पोहा इस्तेमाल करेंगे, और ना यहाँ पर हम बेसन यूज़ करने वाले हैं, और ना हम यहाँ आटा यूज़ करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बनता है और एकदम स्पॉन्जी जालीदार बनने वाला है। तो किस तरह से इसको हम बनाने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी जालीदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। सूजी यहाँ पर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सूजी को हल्का सा ग्राइंड करके ही लेना होगा। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है ना, तो भी आप उसको हल्का सा इस तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा, जिससे ना आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लिया है सूजी को। देख सकते हैं यह पाउडर की तरह तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना होगा, और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडे दूध का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। हल्का सा गर्म दूध अगर यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हम कवर कर इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है ना बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दूध, और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। और अगर यहाँ पर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल न करना चाहें तो यहाँ पर आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से हम इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे, लम्स फ्री, एक गाढ़ा सा घोल की तरह। देख सकते हैं ना, इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं केसर। तो 8 से 10 यहाँ पर हम केसर के धागे यूज़ करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा, और हल्का सा इसमें कलर भी आएगा। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे लगभग 2 कप जितना दूध, और दूध को हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए एक बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पर हमें दूध को गाढ़ा करना है। तो क्या करेंगे, दूध को ना इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा इस तरह से हम गाढ़ा करेंगे। तो मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी इस दूध को गाढ़ा करने के लिए। अगर आप चाहें मिल्क पाउडर को स्किप करना तो क्या कर सकते हैं, दूध को ना 50% तक रिड्यूस कर लेंगे। इससे भी आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से शानदार बन करके तैयार होगी।
और अगर आप इसे सिर्फ दूध से बना करके तैयार कर रहे हो तो दूध की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल रबड़ी की तरह दूध को तैयार कर लेना है। देख सकते हैं दूध में हल्का सा बॉईल आने लगा है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अच्छे से हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे हम इसमें चीनी को ऐड करते हैं ना, देख सकते हैं जो मिल्क है वो हल्का सा इस तरह से पतला सा होने लगता है। जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ये फिर से गाढ़ा होने लगेगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है। और अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं इलायची का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश इलायची को कूट करके भी ऐड कर सकते हैं। और जब दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद हमने जो मिल्क पाउडर का घोल बना करके रखा था ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और जैसे ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ना तो एकदम से ये गाढ़ा होने लगता है। देख सकते हैं इस तरह से। और किनारे को इसी तरह से हमें चलाते ही रहना है। और किनारे जो मलाई जमती जाती है उसको हमें इस तरह से स्पैचुला की सहायता से दूध में ऐड करते जाना है। इससे ना एकदम ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। बिल्कुल रबड़ी की तरह यह तैयार होता है। कह सकते हैं कि हम इस तरह से एक रबड़ी ही तैयार कर रहे हैं। इसी से ही इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार आने वाला है। तो इसको हम लगातार इस तरह से 4 से 5 मिनट तक चलाते जाएंगे और एक गाढ़ा सा इस तरह से रबड़ी हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पतला भी तैयार कर सकते हो। और देख सकते हैं इसमें बढ़िया से बॉईल आने लगा है और हमारी जो रबड़ी है ना ये भी बढ़िया से तैयार हो गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको हम तैयार करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पतला रहता है ना तो जो सूजी की रसमलाई है वो अच्छे से मिल्क को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आ जाता है। इस तरह से अगर आप तैयार करते हो तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक इधर देख लेते हैं, इधर जो सूजी है ना ये भी बढ़िया से फूल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको हम फेंटेंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से। इससे क्या होगा, जो सूजी है ना बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहेगा और हल्का सा यह फ्लफी बन करके तैयार होगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए इसको हमें फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को आप ज़रूर से कीजिएगा। इस तरह से अच्छे से अगर आप फेंट करके लोगे ना तो बिल्कुल भी इसमें आपको ना तो दही वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बस 2 मिनट के लिए इस तरह से आप इसको फेंटिएगा। इससे हल्का सा यह फ्लफी तैयार होगा। और देख रहे हैं ना कि किस तरह से यह स्मूथ सा बन करके तैयार होता है। बिल्कुल भी जो सूजी है ना दानेदार सा नहीं होता है और इसे गाढ़ा ही तैयार करना है। देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर। इसी तरह से अगर आप तैयार करोगे तो ही आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इससे ना नेचुरल दूध की तरह ही आपको इसका टेस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल जो रसमलाई होती है ना उसी की तरह ही इसका टेस्ट मिलेगा और उसी की तरह ही एकदम ही शानदार जालीदार बन करके तैयार होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच नमक। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मीठी चीज़ में आप थोड़ा सा नमक ऐड करते हो ना तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ 1 चुटकी यहाँ पर हम डालेंगे नमक को और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, जिससे जो रेसिपी है ना और भी ज़्यादा जालीदार बनकर के तैयार होगा। और इसी के साथ ही में मीठे के लिए ऐड करेंगे चीनी। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर चीनी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए चीनी को डिज़ोल्व होने तक इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह की कटोरियाँ। देख सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें शेप आएगा। आप चाहें तो बड़े कटोरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सभी को पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इससे जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह डीमोल्ड हो जाता है। और जब तक हम इस तरह से कटोरियों को
ऑयल से ग्रीस करेंगे ना, क्या करेंगे, पानी को हम गर्म होने रख देंगे। तो मैंने पानी को पहले ही गर्म करने रख दिया है। इससे क्या है ना, जो हमारी रेसिपी है एकदम ही जालीदार बनकर के तैयार होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कटोरियों को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इधर हम डाल देते हैं इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और देख सकते हैं जो बैटर है ना, इसी तरह से एयरी होना चाहिए और इसी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। देख रहे हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा ही इसे हम तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से फिल करेंगे। तो कटोरियों में एक एक चम्मच जितना हम बैटर को ऐड करेंगे। तो ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस तरह से आधा आधा ही हम फिल करेंगे। इससे क्या है ना, ये पकने के बाद ऊपर तक आ जाता है। तो पूरी तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस आधा आधा कटोरी इस तरह से हम फिल कर देते हैं और इसको हम हल्का सा इस तरह से टैप कर लेंगे। और आप चाहें ना तो इसको इडली का जो मोल्ड होता है, इडली सांचे में भी आप इसको इसी तरह से स्टीम कर सकते हो और इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन इस तरह से छोटी छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा शेप आता है। तो सभी कटोरियों में मैंने इस तरह से फिल कर लिया है और थोड़ा सा बैटर जो है ना वो बच रहा था, तो क्या करेंगे, इस तरह से हम बड़ी कटोरी का इस्तेमाल करेंगे और सभी को ही हम इसमें फिल कर लेंगे अच्छे से और उसको भी हम बढ़िया से टैप कर देंगे। और इधर देखिए पानी को मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिया था। 2 गिलास जितना पानी मैंने यहाँ पर बॉईल करने रखा है। पानी में बढ़िया से बॉईल आने लगी है। और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं इस तरह का एक जाली वाला प्लेट और इसमें हम कटोरियों को इस तरह से अरेंज करते हुए ऐड कर देंगे और बीच में ऐड कर देते हैं बड़ी वाली कटोरी और उसको हम कवर कर पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। एकदम पुली पुली जालीदार सा रेसिपी हमारा बनकर के तैयार होता है। देख सकते हैं ना कि किस तरह से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। इस तरह से ऊपर से आप हल्का सा टच करके देखोगे ना फिंगर की सहायता से, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी यह हाथों पर चिपकता नहीं है। ऊपर से ये बढ़िया से ड्राई हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेसिपी है ना हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। आप इस तरह से चाकू भी इंसर्ट करके देख सकते हैं अंदर, तो चाकू बहुत ही बढ़िया से क्लीन निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो रसमलाई है हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे चिमटे की सहायता से और इसको हम बढ़िया से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें इसको डीमोल्ड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाता है ना तो देख सकते हैं अपने आप ही यह बढ़िया से निकलने लग जाता है। और जब यह अपने आप ना निकले तो आप क्या कीजिए, इस तरह से किनारे से ना हल्का हल्का दबाते जाइएगा और ये किनारे को अपने आप ही इस तरह से छोड़ते जाता है। देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी को ही किनारे को छुड़ाते हुए निकाल लेंगे। देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा सूजी का रसमलाई हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो बारिश के मौसम में जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम खर्च में एकदम ही जूसी रसमलाई हमारी बनकर के तैयार हो जाती है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार एकदम ही सॉफ्ट यह रेसिपी बनकर के तैयार होता है और देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है और कितना जालीदार यह बनकर के तैयार होता है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी एकदम जालीदार सा बन करके तैयार हुआ है। देखने से ही इसका जो टेक्सचर है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो सभी को ही इसी तरह से मैंने डीमोल्ड कर लिया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको डीमोल्ड करो ना तो ये बहुत ही अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं रबड़ी जिसे हमने पहले तैयार करके रखा था। तो देख सकते हैं ठंडा होने के बाद यह जो रबड़ी है ना और भी गाढ़ी हो जाती है। तो ऊपर से डाल देंगे
इस तरह से रबड़ी को, और इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया से अपने अंदर दूध को एब्जर्व कर ले। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इसको खाना हो, मतलब तुरंत अगर इसको खाना हो ना, तो इस तरह से नाइफ की सहायता से आप इस तरह से सभी पीसेस में होल कीजिएगा। इससे क्या है ना, ये बहुत ही जल्दी से दूध को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और एकदम ही सॉफ्ट जूसी सा बनकर के तैयार होगा। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से जूस को अपने अंदर एब्जर्व कर लिया है और एकदम ही सॉफ्ट और जूसी सा रसमलाई हमारा बनकर के तैयार हो गया, वो भी सूजी का। ना तो इसमें ब्रेड है और ना मैदा और ना इसमें मावा का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी बहुत ही शानदार एकदम ही टेस्टी सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो है ना बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी। तो जब भी कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या मौसम हो बारिश का और ऐसे में आपको क्रेविंग हो रही हो कुछ मीठे की, तो इस तरह से सूजी में दूध घोलकर इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। सच में बहुत ज़्यादा यह आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। हर कोई आपको डिमांड करेगा इसी रेसिपी की। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।